अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। पिछले कुछ दिन बहुत बुरे गुजरे मेरे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और अच्छा, मुझे मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना, इतनी ही ज़्यादा ख़राब होती है। अव्वल तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कभी तबीयत ख़राब होती है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर जाती हूँ, तो फिर अचानक ही बहुत ज़्यादा एक पूरा स्पैम चलता है। और जिसमें ये कि फिर तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती। उसकी वजह ये भी है कि मैं अपने आप को बहुत ओवर बर्डन कर लेती हूँ। चीज़ों को सारी चीज़ों को साथ लेके चलना। आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो अपने आप को घसीट घसीट कर और अपने आप को मोटिवेट कर कर के इंसान सारे काम अपने कर लेता है और कोशिश करता है कि सुपर वूमेन बने। हम लोगों में से अक्सर लेडीज़ कोशिश करती होंगी, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुपर वूमेन बनूँ और सारे काम खुद करूँ। हालांकि मेरे पास कोई हेल्प वगैरह अवेलेबल हो भी, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें अपने हाथ से काम करने का मज़ा आता है। मेरी दादी माँ भी वैसी थी, मेरी अम्मी भी वैसी हैं और मैं भी वैसी हूँ। तो हेल्प होने के बावजूद भी ना मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मैं ख़ुद कर लूँ। जो बात मुझे समझाने में इतना टाइम लगेगा वो मैं हाफ़ टाइम में कंप्लीट कर लूँगी। उस सूरत में क्या होता है कि इंसान ऑफ कोर्स ओवरबर्डनड हो जाता है और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, फिर मैं कोलैप्स कर जाती हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ, साल में कोई 2-3 दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो वही सिचुएशन थी, बुखार और तबीयत ख़राब होना। वो तो ऐसे था ना कि जैसे वो तो एक वायरल फ़ीवर था जो बच्चों से स्टार्ट हुआ और मुझे भी हो गया। और अब ये कि वो अभी तक नहीं जा रहा। ज़ैनब ठीक हुई तो ईज़ा बीमार होगी, ईज़ा भी ठीक नहीं हुई, ज़ावियार बीमार हो गया, ज़ावियार भी अभी ठीक नहीं हुआ, मैं बीमार हो गई और अब फिर फ़ातिमा बीमार होगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये कोई इतनी गंदी वाली तबीयत ख़राब हमारी हुई है ना सबकी, कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही मेडिसिन लेने के बावजूद। खैर, यहाँ पर मैं सहरी कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने 2-3 रोज़े छोड़ लिए हैं, तो मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा था कि नहीं यार, अच्छी बात नहीं है। आज मैं रोज़ा रख लूँ, कोई बात नहीं, तबीयत पता नहीं कब ठीक होनी है। तो यहाँ पर मैंने सहरी में कल चने बनाए थे और उसके बाद फिर ये कि अंडा ले लिया, साथ में दही ले लिया, खजूर ले ली। मैंने कहा कि अच्छा सा खाना खाती हूँ ताकि मेरा अच्छा दिन गुजरे, टाइम अच्छा गुजरे। लेकिन ऑफ़ कोर्स बीमारी में ना, बुखार जब आपको होता है तो आपकी बॉडी को फूड ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए ज़्यादा होती है। तो मैंने खाना तो अच्छा सा खा लिया था, लेकिन बड़ी आज मेरी तबीयत डाल हुई। एक तो पता नहीं, मैं इमोशनली भी 2-3 दिन से काफ़ी बुरा फ़ील कर रही हूँ। पता नहीं, अजीब परेशान, डिप्रेस, एंजाइटी, अजीब सी सिचुएशन हुई हुई है। और दूसरा ये कि बीमार हूँ फिज़िकली भी, और काम भी घर के बहुत ज़्यादा जमा हुए हुए थे। जैसे कपड़े इतने ढेर लगे हुए थे, जो धुले हुए थे मैंने प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं रखे थे, कुछ धोने वाले भी जमा हुए हुए थे। तो ये मैं वॉशिंग पॉड्स लेके आई थी। मैंने सोचा था कि लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करके देखूं कैसी रहती है। पर्सल की थी ये। तो ये 15 कपड़ों में, लाइक 15 आर्टिकल्स आपने डालने हैं मशीन में, उसमें एक पॉड डलती है। तो मेरे पास ज़्यादा कपड़े थे, मैंने 2 डाल दी थी। लेकिन मुझे लगा कि ये ओवर प्राइस्ड है, एक्सपेंसिव है। और जिस तरह हम सर्फ खुला डुला डाल देते हैं ना, लेकिन ये उस हिसाब से ना ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत, ये 1600 का डिब्बा आया था जिसमें मेरा ख्याल है 13 या 15 पॉड्स थी। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी महंगी है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो लेकिन मैं अब ले आई हूँ तो इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो खैर, यहाँ पर कुछ कपड़े ढेर लगा हुआ आप देख सकते हैं। अब इन सबको आज मैंने सोचा कि उठूँ, थोड़ी हिम्मत करूँ और इनको फ़ोल्ड करूँ और इनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँ, क्योंकि नई लॉन्ड्री जब कपड़े धुल जाएंगे तो फिर उनको भी समेटना पड़ेगा। कपड़े अभी मैं प्रेस कोई भी नहीं कर रही, वो सिर्फ इसलिए कि 1 महीना हो गया, यही सोच रही हूँ कि मौसम अब चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। फिर सारी मेरी जो आयरनिंग की होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होगी, और दूसरा ये कि वो मेरी एनर्जी, लाइक मेरी एक जिसे कहते हैं एफर्ट भी वेस्ट होगी। इसलिए मैं कपड़े प्रेस नहीं करी। हाँ, बच्चों को जब कपड़े पहनाने होते हैं तो मैं प्रेस करके पहनाती हूँ, लेकिन प्रेस करके मैं हैंग नहीं कर रही प्रॉपर, कि पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाए तो मुझे ये कपड़े सारे ऊपर रखने पड़े। तो अभी कुछ भी मौसम का पता नहीं चल रहा। खैर, वहाँ से समेटा, लॉन्ड्री की, साथ साथ मैं लॉन्ड्री को देख रही थी, ऊपर से चीज़ें वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह साफ़ कर रही थी। उसके बाद नीचे आ गई थी। नीचे आज ना सुबह से काम हो रहा है, एसी लग रहे हैं। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमने एसी नहीं लगाए थे, कि जब मौसम आएगा तभी सर्विस करवा के लगाएंगे। तो हम लोगों ने एसी इंस्टॉल नहीं करवाए थे। अभी फिर सीज़न, अब जैसे ही अब हस्बैंड कह रहे थे कि अब कभी कभी तलखी महसूस होना शुरू हो जाती है,
तो एसी लगा देते हैं, कभी भी अचानक गर्मी आ गई तो फिर मुश्किल होगी। तो आज सारा दिन एसी का काम हो रहा था। बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों को मैंने पराठा बना के दिया चने के साथ, और साथ में मैंने ये आमंड सुबह भिगो के रखे थे। फातिमा की नज़र जो है ना वीक है, तो मैं सोची थी ज़रा उसकी केयर करूँ, तो उसको खजूरें और जो है बादाम डेली बेसिस पे देना शुरू करूं। वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गई है, खाती पीती कुछ नहीं है, तो बहुत तंग करती है खाने पीने में। तो खैर यहाँ पर उनको मैं खाना वगैरह खिला रही थी, साथ में मैंने कहा था आप लोगों ने तीनों ने, फिर ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ातिमा पे ही तवज्जो दूँ, मैं तो सबकी मदर हूँ, तो इसलिए मैं सबके लिए फिर बादाम भिगोए थे रात में। तो इनको बादाम दूँगी, साथ साथ 2-2 खजूरें ये लोग खाएँ, तो ताकि ये सब में एनर्जी आए। तो साथ में मैं फिर इफ्तारी का भी मैंने सोचा था, अब किचन में घुसी हूँ बच्चों के लिए बनाने, तो साथ साथ मैं बादाम छील रही थी, और साथ में मैंने जो अपनी दाल है वो भी भिगो के रख दी थी। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल, और समोसियाँ मैंने कल का चिकन बॉईल करके रखा था, आज मैंने आलू बॉईल करके मसाला वगैरह बना के आलू और चिकन वाली समोसियाँ फटाफट इतनी सी मैंने रैप करके रखी। मैंने कहा चले इफ्तारी में सब खा लेंगे, वो बनाएंगे और दाल चावल हो जाएंगे, साथ में थोड़ी सी चिप्स काफ़ी ठीक है, बस इतना सा है तमाम। तो ये कि बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। पानी शानी मैं मीठा कोई नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक तो वैसे भी वो बिल्कुल चीनी होती है, दूसरा ये कि फिर गला सबके ख़राब हैं, तो मैं फिर सोच रही थी कि कोई पानी शानी ना बनाऊँ, सादा पानी पिएँ और खजूरें ले लेंगे साथ में, और बस यही हमारी इफ्तारी होगी। तो इफ़्तार तो मैंने बना ली, लेकिन क्योंकि मेरा रोज़ा था तो समोसियाँ भी बिल्कुल बोरिंग सी बनी, और दाल चावल भी बहुत बोरिंग बने, नमक कम था, मज़े के नहीं बने, थोड़ी पतली सी दाल बन गई। बड़ी मुश्किलों से मैंने, जितने से आप मेरी प्लेट में चावल देख रहे हैं, मैंने उतने से बड़ी मुश्किल से ख़त्म किए। और थोड़ी सी चिप्स खा ली थी, खजूर और पानी से रोज़ा खोल लिया था बच्चों ने, तो थोड़ी बहुत चिप्स खा ली थी, साथ में समोसियाँ खा ली थी। बच्चों के लिए ठीक थी क्योंकि लाइट सी थी बिल्कुल। तो ये मैंने आधे चावल भी नहीं मैं खा पाई, कि मतलब इतने बोरिंग से थे। खैर फिर हस्बैंड मुझे कहते नहीं आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपका रोज़ा भी है था, और आपने फिर अच्छे से खाया भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बस पेट भर गया, अब क्या बाहर का खाना कुछ। तो लेकिन कहते नहीं चलें बाहर चलते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मैं वैसे भी बहुत अजीब फ़ील कर रही थी 2-3 दिनों से, और बच्चे भी बीमार थे। फ़ातिमा की तबीयत आज बड़ी ख़राब थी, उसको नज़ला ज़ुकाम, बड़ी बेचारी डल डल सारा दिन एक जगह बैठी हुई। जब वो बीमार हो जाती है ना, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ज़ैनब जो है वो बहादुर है, वो बीमारी को किसी खातर में नहीं लेती, लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो बड़ी मासूम है, वो बड़ी जल्दी सर पे सवार कर लेती है। तो फिर इसके बाबा कहते हैं कि चले इसको कुछ कोई टॉय कोई ऐसी चीज़ ले देते हैं कि ज़रा खुश हो जाए। और कुछ खा पी भी नहीं रही थी, कुछ अच्छा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा कुछ ऑफ़र किया, लेकिन उसका मूड ही नहीं, मतलब बेचारी नहीं, कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर खैर हम लोग बाहर निकले कि ज़रा सबके मूड अच्छे हों। वैसे भी जब से रमज़ान आया है ना, ऑफ़ कोर्स होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो है वो दिन में तो बंद होते हैं, तो हम लोग हैं मॉर्निंग पर्सन, हम लोग, मैं स्पेशली और बच्चे, हम लोग रात को हमारे लिए निकलना मुश्किल है। तो फिर सोचा चले आज रात को निकलते हैं और थोड़ा सा बच्चे ज़रा इंजॉय कर लेंगे और मूड फ्रेश हो जाएगा, और ये कि थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे। ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में, यहाँ पर फ़ूड कोर्ट भी है, अल-फ़तेह है, इसके अलावा आइसक्रीम्स वगैरह भी होती हैं यहाँ पर, काफ़ी जिसे कहते हैं कि चीज़ें हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो हम लोग निकल आए थे यहाँ पर, हम लोग अल-फ़तेह गए सबसे पहले। अल-फ़तेह से बच्चों को थोड़ा बहुत टॉयज़ वगैरह सोचा था दिलवा दें, लेकिन वहाँ पर इनको LOL चाहिए थी, तो LOL वहाँ पे नहीं थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी जो थी भी। तो खैर वहाँ से देख दूख के बच्चे इंजॉय करके, आपको पता है कि बच्चों को देखने में भी बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा बच्चों ने यहाँ पर ना, मेरे हस्बैंड ने भी नज़र रखी हुई है बाइक पे, और ये लेने को फिर रहे हैं। मैं बस कह रही हूँ कि ना लें किसी सूरत बच्चों के लिए, लेकिन ये बाज़ नहीं आ रहे। कोई 2 साल हो गए हैं, और 1 साल से तो ज़्यादा ही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाइक लेनी है। तो मैं बस इनको रोक देती हूँ, कसम दे देती हूँ कि नहीं लेनी नहीं लेनी। तो जब भी आते हैं अल-फ़तेह ज़रूर उनके रेट्स वगैरह चेक करते हैं। तो बच्चे भी खैर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर देखते रहे हैं टॉयज़ और बाइक्स एंड साइकिल्स और इस तरह की चीज़ें। हालांकि घर में हर चीज़ है, लेकिन बस बच्चों का भी आपको पता है कि बच्चों को नई चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे, और यहाँ पर आके ज़रा ये कि फ़ातिमा का मूड अच्छा हो गया था। डिमांड कुछ नहीं करती, लेकिन ये है कि वैसे फिर देखती है, एक्सप्लोर करती है, फिर हम भी एक्सप्लोर करने देते हैं कि हाँ यू कैन टच एनीथिंग, और आप देख सकती हैं। फिर हमसे पूछती हैं प्राइस क्या है, ये कितने की है, हम ले सकते हैं।
तो मैं कहूँगी नहीं, ये ओवर प्राइस्ड है, ये हमें चीट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है, तो ये नहीं लेनी, या आपने अभी ये चीज़ ली थी तो अब ये चीज़ नहीं लेनी, या अभी इतना बजट नहीं है। तो इस तरह करके फिर ये कि फिर वो समझ जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है ज़ैनब बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तब से हमने उसको कहना शुरू किया नहीं हम नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो माशाल्लाह समझ जाती हैं। और यहाँ पर ईज़ा भी देख रही थी, कही थी मैं क्या लूँ, और ये देखिए इसकी हरकतें ये इतना हँसाती है सारा दिन, इसके एक्सप्रेशंस, इसकी बॉडी लैंग्वेज, तो मतलब इसके साथ बहुत मज़ा आता है हमें। तो खैर कहती मेरे पास ये नहीं है आइनिंग और इस तरह। मैंने कहा नहीं आपके पास घर में है। तो बस यहाँ पे बच्चे अपने ऑप्शंस देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। इनके लिए यही इन्जॉयमेंट है। बाकी ये कि जो लेके हमने देना है अपने बजट के हिसाब से हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, कि भाई इतना हमारा बजट है। फिर मैं पूरे स्टोर में विज़िट करती हूँ, फिर बच्चों को कन्विंस कर रही होती हूँ कि इतना बजट है, हम उसमें ये चीज़ ले सकते हैं या ये चीज़ ले सकते हैं। तो इस तरह करके फिर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। यही ज़िंदगी है। बच्चों ने बचपने में एंजॉय ना किया तो फिर हमारा क्या फ़ायदा पैसे कमाने का या इतनी मेहनत करने का, या फिर हम पेरेंट्स का क्या फ़ायदा। खा लिया पी लिया वो तो सारा कुछ होता रहता है, लेकिन बच्चों को इस एज में अगर वो एंजॉय नहीं करेंगे, उनको टॉयज़ भी चाहिए होते हैं, बच्चों को बाहर पार्क्स में भी जाना होता है, कहीं ना कहीं एंजॉय भी करवाना होता है। हम सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना, तो बच्चों का भी थोड़ा पोर्शन रखना चाहिए। जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से बच्चों को थोड़ा बहुत इंजॉय कराएं, ताकि वो एटलीस्ट उनको मेमोरीज़ याद हो, हमने बचपन में ये इंजॉय किया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ें दिलवाई हैं। खैर उसके बाद हम आगे थे, क्योंकि खाना किसी ने भी नहीं खाया हुआ था, तो हम आगे थे यहाँ पर चीज़ेस में। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा खाते हैं। बच्चे सारे शौक़ से मेरे खा लेते हैं पिज़्ज़ा। मुझे नहीं पर्सनली पसंद, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, और साथ में ये कि मैंने अपने लिए विंग्स मंगवा लिए थे। मुझे पिज़्ज़ा वैसे कम पसंद होता है, और मेरी शक्ल देखे कितनी सूजी हुई है बुखार से और बीमार हो के और लेट के, तो इतनी स्वेलिंग सी अजीब सी मेरी शक्ल हुई है। मैं बल्कि हस्बैंड मुझे कहते चले बाहर, मैंने कहा नहीं मेरी हालत देखिए आप क्या हुई है, तो मैंने नहीं जाना, मैं ठीक है, मैंने जो खा लिया वो खा लिया। लेकिन वो कहते कि नहीं कुछ नहीं होता, आप चले और थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। सो फिर हम लोग निकल आए थे, और यहाँ पर इन्होंने जो अपने वो LOL टॉयज़ लिए थे, अच्छा अल्फते से हमें नहीं मिले थे, तो फिर बैरिया फेज़ 7 में बिल्कुल स्टार्टिंग में टॉय मैक्स शॉप है, हम अक्सर वहाँ से टॉयज़ लेते हैं। इनका जो स्विंग है अभी भी बाहर हम लोगों ने जो लगाया, हमने वो भी वहीं से लिया था। तो फिर वहाँ से ये LOL हम लोगों ने ले लिए थे, और ये अब ओपन करके देख रही थी। आपको पता है बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है अपने टॉयज़ की। तो यहाँ पर जी जितनी देर में पिज़्ज़ा आना था, तो उतनी देर में हम लोगों ने सोचा कि इनको कहें कि चलें अपने बारी बारी टॉयज़ खोल लें, ताकि वो जो इनकी एक एक्साइटमेंट है या क्यूरियोसिटी है ना, वो तो ख़त्म हो। तो खैर इन्होंने अपने टॉयज़ वगैरह खोले और खुश हो जाते हैं। निकलता है इसके अंदर से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो LOL मिलती हैं प्राइस पूरी चार्ज करते हैं, लेकिन अंदर यकीन करें कि कुछ भी नहीं होता इतने कम प्राइस की चीज़ें होती हैं ना, और इतना ये अपना मार्जिन रख लेते हैं। तो खैर लेकिन ये कि बच्चे जो है वो खुश हो जाते हैं। इनको शुरू से LOL ज़ैनब बहुत छोटी थी, शायद 1.5-2 साल की थी, तब से ये LOL के साथ खेल रही है। तो उसके बाद फिर फातिमा, ईज़ा, इन तीनों को, दोनों को भी ना LOL डॉल बहुत पसंद है। खैर यहाँ पर हम लोग इनको देख के फिर खुश हो रहे थे, ज़रा मूड भी फ्रेश हो गया। बाहर घर से निकले तो ज़रा थोड़ा जैसे कहते हैं ना, एक मूड अच्छा हो गया। फातिमा भी माशाल्लाह खुश होगी। घर में तो इतनी सैड और इतनी चुप थी। तो फातिमा से इसके बाबा की ना बहुत अटैचमेंट है, और वो जब ये बीमार होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो और वैसे भी ये जब बीमार होती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। कम बीमार होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत बुरा बीमार होती है। तो बस फिर ये कि सारा कुछ जो भी हमने आज एंजॉय किया है ना, वो फातिमा को हैप्पी करने के लिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पिछले कुछ दिन से मज़े की व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं अपलोड कर पा रही। आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ प्रोडक्टिव अपलोड किया जाए, लेकिन बस मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं यकीन करें बड़ी ही ज़्यादा ना जिसे कहते हैं मिज़रेबल कंडीशन में हूँ। बुखार और गला इतना शदीद दर्द है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से ना कुछ किया ही नहीं जा रहा। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर मैं आपके साथ अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँगी। बहुत कंटेंट है, बहुत चीज़ें हैं शेयर करने वाली,
और इंशाल्लाह ताला जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.